नमस्कार, आप देख रहे हैं देशडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी डाली। कोरोना महामारी के संकट काल में वैक्सीनेशन के नाम पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि 35 से ऊपर के वैक्सीनेशन पर सरकार बहुत ही धीमी रही। ऐसे में सरकार के पास यह बड़ी चुनौती है कि 18 से प्लस 1.5 करोड़ की आबादी को कैसे वैक्सीनेशन करती है। सरकार को अपनी प्लानिंग बतानी चाहिए। तो वहीं सरकार का बचाव कर रही कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय निर्लज पार्टी कहना चाहिए। राज्य में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है ये वाकई चिंताजनक है कि जब 45 प्लस से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन करने की बात आती है तो आप देखेंगे जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की जो रेशियो होनी चाहिए थी वो उतनी तेज़ी से काम नहीं किया जा रहा है जितनी तेज़ी से किया जाना चाहिए था। अब जबकि 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है और राज्य सरकार खुद मानती है कि 18 प्लस लोगों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है, तो इन 1.5 करोड़ लोगों तक कितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन का फ़ायदा पहुंचा पाएंगे, ये सरकार के लिए चुनौती का विषय है। और इनकी प्लानिंग क्या है इसको भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि लोग बाग जान सकें कि सरकार का प्रतिदिन का लक्ष्य कितना है, कि कितने लोगों को हम वैक्सीन देंगे और इसके लिए हम क्या क्या सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। क्योंकि जो आज वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनमें जो सुविधाओं की कमी है, आए दिन इस बात को हम उठाते रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर पर्याप्त ढंग से बैठने की भी जगह नहीं है, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक उसको निगरानी में रखना है। लेकिन जब बैठने की जगह नहीं है तो निगरानी की तो बात आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए सरकार को इन सारी चीज़ों पर समेकित ढंग से विचार करने की आवश्यकता है ताकि जो 18 प्लस से 44 तक के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेशन हो उसमें कहीं कोई कमी ना हो और तेजी से इस काम को किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को इसका लाभ मिल सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब ये बोला जाए भारतीय निर्लज पार्टी, तो ये उनके लिए सबसे उपयुक्त होगा। वो इसलिए होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोला था कि 1 मई से पूरे देश के नौजवानों को जो 18 से 44 वर्ष के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। फिर भारत सरकार ने अपना निर्णय क्यों बदला कि राज्यों को पूरे तरीक़ा से सप्लाई नहीं हुआ वैक्सीनेशन का, जिस कारण हमारे झारखंड प्रांत में समय से ये कार्य नहीं हो पाया। तो इसके लिए जवाबदेही कौन है? तो बोला जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना भी समझ नहीं है कि देश में क्या हो रहा, देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। एक देश में एक नेशन की बात करती है और एक नेशन पे वैक्सीन का रेट 3 तरह का कैसे होगा? किसने किया, किसने इजाज़त दी इसकी? तो भाजपा के लोगों को शर्म ही नहीं है कि बार बार बिना कार्य के, बिना सोचे हुए राज्य सरकार पर दोषारोपण करना, उंगली उठाना इनकी दिनचर्या बन गई है। इन्हें जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। किस प्रकार गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में इस पूरे राज्य में जो कार्य कर रही है उसको यहाँ की जनता अच्छी तरह से देख रही है। जिस राज्य में कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे प्रत्येक जिला में इनका हॉस्पिटल का निर्माण करना, आइसोलेशन बेड का निर्माण करना, ऑक्सीजन बेड का निर्माण करना, आईसीयू का निर्माण करना और फिर वेंटिलेटर का निर्माण करना। और फिर जब हेमंत जी ने ये कहा, राज्य की गठबंधन की सरकार ने ये कहा कि 14 तारीख से 18 से 44 वर्ष के लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाएगा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे राज्य की है। तो फिर भाजपा के लोग अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सवाल करते भाई? जो मन की बातें बहुत करते हैं, अपनी मन की बातें कर रहे हैं, जनमानस की बात तो करते नहीं हैं। उनको भारत देश के जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में ये तरीका से साबित हो गया है कि भारतीय निर्लज पार्टी है ये।